नमस्कार, सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है। मैं विनाश कुमार सिंह आपको अपने प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो आपके साथ चैप्टर होगा वो होगा डाइजेशन सिस्टम। आइए देखते हैं डाइजेशन होता क्या है। तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। क्या बोला मैंने? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले पोषण क्या होता है। आता है अगला हेडिंग, पोषण। तो पोषण जो पोषक पदार्थों को शरीर में पूर्ण रूप से उपयोग करके ऊर्जा की प्राप्ति करना की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषक पदार्थों को उपयोग करके हमारे शरीर में उपयोग करके उनका शरीर में ऊर्जा के तौर पे उपयोग करने की जो प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाएगी? हमारी पोषण कहलाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भोजन के कौन कौन से देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या खाते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। और क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। और क्या खाते हैं तो बताएंगे आप? फैट खाते हैं। तो भोजन के मुख्य 3 अणु खाते हैं। कौन कौन से अणु खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग, फिर क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं, फिर क्या खाते हैं हम लोग? पहले कार्बोहाइड्रेट किसकी उपस्थिति में? तो बताओगे जो कार्बोहाइड्रेट है यानी जो बड़े बड़े अणु हैं एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? तो बताओगे आप? ग्लूकोज में टूटेगा। ग्लूकोज में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? तो ग्लूकोज में टूटेगा। फिर ग्लूकोज किस में टूटेगा? तो ग्लाइकोजन में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा? ग्लूकोज में टूटा। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा? ग्लूकोज में टूटा। ग्लूकोज किस में टूटेगा? ग्लाइकोजन में टूटेगा। उसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन किस में टूटेगा? पेप्टोन में टूटेगा। प्रोटीन हमारा किस में टूटेगा? तो बताओगे आप? पेप्टोन में टूटेगा। प्रोटीन हमारा किस में टूटेगा? पेप्टोन में टूटेगा। पेप्टोन किस में टूटेगा? तो बताओगे? अमीनो एसिड। प्रोटीन किस में टूटा? पेप्टोन में टूटा। पेप्टोन किस में टूटेगा? अमीनो एसिड में टूटता है। पेप्टोन किस में टूटेगा? अमीनो एसिड में। फैट इसी तरह फैट जो होता है फैटी एसिड में टूटेगा। किस में टूटेगा? फैटी एसिड में। फैट किस में टूटेगा? फैटी एसिड में टूटेगा। फिर फैटी एसिड एंजाइम की उपस्थिति में किस में टूटेगा? तो बताइए ग्लाइकोजन। आइए फिर से ध्यान से समझ लेते हैं। हम लोग भोजन में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं। ये भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं। इनका शरीर में डायरेक्ट क्या होता है? अवशोषण यानी पाचन का अवशोषण नहीं हो पाता। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम की सहायता में पहले टूटेगा ग्लूकोज में। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज किस में टूट जाएगा? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज किस में टूटेगा? ग्लाइकोजन में टूटेगा। प्रोटीन टूटेगा पेप्टोन में। प्रोटीन किस में टूटेगा? पेप्टोन में। पेप्टोन किस में एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा? अमीनो एसिड में। किसको? अमीनो एसिड में। इसी तरह जो फैट है फैट एंजाइम की उपस्थिति में किस में टूटेगा? फैटी एसिड में। फैटी एसिड किस में टूट जाएगा? ग्लाइकोजन में। ये तो भोजन के अणु हैं। ये जो लास्ट में टूटेंगे इनका शरीर में शरीर में क्या होता है? इनका अवशोषण होता है और इन्हीं के अवशोषण के द्वारा हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आइए देखते हैं कि अब जो हम लोग पाचन पढ़ेंगे उसको पढ़ते कैसे हैं। तो पाचन को हम लोग 2 भागों में तोड़ लेंगे। पाचन को हम लोग कितने भागों में तोड़ लेंगे? इधर हम लोग पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नलिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आहार नलिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर उधर उसमें आहार नलिका में कौन से ग्रंथि पाई जाती है यानी ग्रंथि क्या करती है? ये इंजाइम बनाती है, हार्मोन बनाती है। तो कौन कौन से इंजाइम है जो हमारे शरीर में क्या करती है? इंजाइम का निर्माण करती है। तो इनके सामने जो जो भाग आएंगे उनके लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करके फिर बताता हूँ। इधर क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। इधर क्या है आपका? एलिमेंट्री कैनाल। इधर आपका कौन सा? उसमें पाई जाने वाली डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाने वाली क्या हो जाएंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये टोटल 9 मीटर लंबा होता है। यदि हम आहार नलिका की बात करें, आहार नलिका कितनी लंबी होती है तो आप बताओगे आहार नलिका कितने मीटर? 9 मीटर लंबी होती है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में बात करते हो तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है? माउथ। क्या आएगा? माउथ। माउथ को क्या हम लोग कहते हैं? मुख। यानी भोजन को हम लोग कहाँ अंतर्ग्रहण करते हैं? तो मुख में। यानी माउथ में हम लोग भोजन को क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। माउथ में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है बताओगे? स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? स्लाइवरी ग्लैंड।
माउथ में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो स्लाइवरी ग्लैंड। माउथ के बाद हमारा भोजन कहाँ आएगा? फूड पाइप में आएगा, फूड पाइप। ये हमारा 25 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। फूड पाइप कितना मीटर लंबा होता है? तो आप बताओगे 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसे ओसोफोगस पाइप भी कहते हैं, इसे ओसोफोगस पाइप भी कहते हैं। इसमें कोई हमारी क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, इसमें कोई हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती। फिर आता है हमारा तीसरा, आता है स्टमक। क्या आएगा हमारा? स्टमक। स्टमक को हिंदी में पेट कहते हैं। स्टमक को हिंदी में क्या कहेंगे? पेट कहेंगे, उदर कहेंगे, क्या कहेंगे? उदर कहेंगे, या क्या कहेंगे? अमाशय कहेंगे। स्टमक को हिंदी में 3 नाम कहते हैं, अमाशय, उदर, पेट। तीनों क्या है? किसका नाम है? स्टमक का नाम है। स्टमक में कौन सी क्रिया होती है? तो बताओगे एमल्स पाइशीकरण। जो हमारा स्टमक है, तो स्टमक आपका कौन सी क्रिया पे आधारित होता है? तो बताओगे पाइशीकरण सिद्धांत पर हमारा स्टमक क्या करता है? काम करता है। कौन सी क्रिया? पाइशीकरण क्रिया पे हमारा जो उदर है यानी स्टमक है उस पे काम करता है। इसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? इसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो आप ग्लैंड का नाम बताओगे, आप इसमें लीवर ग्लैंड पाई। कौन सी ग्लैंड होती है? लीवर ग्लैंड। स्टमक में हमारी कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो आप बताओगे कौन सी ग्लैंड? लीवर ग्लैंड। ये हमारे शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर हमारे शरीर की, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या कहेंगे? छोटी आंत कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटी आंत, या इसी को क्षुद्रांत भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या कहेंगे? छोटी आंत कहेंगे, इसी को क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। ये 6 से लेकर 6.25 मीटर लंबी होती है। बताओ कि 6 से लेकर 6.25 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत हमारी कितनी लंबी होती है? 6 से लेकर 6.25 मीटर लंबी होती है। इसमें हमारी एक कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो बताओगे पैनक्रियाज नामक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? पैनक्रियाज। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। क्या कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन बताओगे सबसे पहले कि कितने मीटर लंबी होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से लेकर 6.25 मीटर लंबी होती है। और इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ पे आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो डाइजेशन को हम लोग कितने पार्टों में पढ़ेंगे? 2 पार्ट में। इधर हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। उधर पढ़ेंगे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 5 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो 5 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ में हमारी कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो बताओगे स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? स्लाइवरी ग्लैंड। इसमें क्या निकलता है? तो स्लाइवा नामक एंजाइम निकलता है। अभी आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा स्लाइवा क्या होता है। उसके बाद हमारा जब मुख में खाना जाता है यानी माउथ में आ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है? ओसोफोगस पाइप। कौन सी पाइप में आता है? ओसोफोगस पाइप। ओसोफोगस पाइप या इसी को कहते हैं फूड पाइप। ये कितने मीटर लंबी होती है? तो बताओ 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्टमक। उसके बाद भोजन हमारा कहाँ गया? स्टमक में आ जाएगा। ये कौन सी सिद्धांत पर यानी कौन सी गति पर आधारित होती है? तो बताओ पाइशीकरण। कौन सी गति? पाइशीकरण। भोजन हमारा क्रमाकुंचन गति करते हुए मुख से कहाँ आएगा? हमारा स्टमक यानी पेट में आएगा। उसके बाद स्टमक में हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? तो बताओ कि लीवर होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो लीवर होती है हमारे शरीर के, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कितना लंबा होता है? तो 6 से लेकर 6.25 मीटर लंबा होता है। इसमें कौन सी ग्लैंड होती है? तो बताओ कि पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या हो जाएगा? पाचन पूर्ण रूप से हो जाएगा। उससे फिर गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये 5 चरणों में आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ना होगा, उससे फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से आपका जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट किया जाएगा। तो इसकी जो आगे की पहले माउथ में क्या हो, कौन सी ग्लैंड होती है, माउथ में क्या क्या होता है, टीथ के बारे में बताया जाएगा। तो आगे की जो वीडियो है आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। धन्यवाद।